पैसा आया है, डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपने जो डेवलपमेंट कहा, डेवलपमेंट सिर्फ पेपर पे है। मुझे उल्लासनगर में डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले बस कुछ ही दिनों में उल्लासनगर 10 से 15 मिनट की बारिश झेल नहीं पाएगा और फ्लडेड हो जाएगा। जो भी प्लास्टिक बैग्स बनाते हैं, वो एरिया जो बिकती है ना यहाँ पे, वो अमन टाकी से लेके नेहरू चौक रोड तक, वहाँ पर काफ़ी ऐसी दुकानें हैं जो प्लास्टिक बैग का विक्रय करती है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आपकी प्रॉपर्टी है आपकी शक्ति। आपके सपनों को पूरा कीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ। चाहे हो आपका बिजनेस एक्सपेंशन प्लान या फिर पर्सनल ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, वी हैव गॉट यू कवर्ड विद आवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज ही क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माकीजानी से संपर्क कीजिए। इजी प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, फास्ट अप्रूवल, हैसल फ्री डोर स्टेप प्रोसेस। नमस्कार, मैं जयकिशन पारवानी, आप देख रहे हैं फिर सुबह की न्यूज़ चैनल। हमारे शहर के ज्वलंत मुद्दे, मानो आज कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेके आज मैडम सरिता खानचंदानी से लेते हैं मुलाकात। सालों साल आप मैडम, आप लोगों की सेवा की है, आप एक्टिव रहे हो सोशल एक्टिविटीज़ में, आपकी खुद की एनजीओ है। तो मैडम, एक उल्लासनगर देखा जाए तो कहीं भी जाते हैं तो उल्लासनगर में एक कहा जाता है कि उल्लासनगर में ये चीज़ की कमी है, उल्लासनगर में वो चीज़ की कमी है, उल्लासनगर में फलान डिगन, बहुत पता नहीं क्या क्या लोगों के तर्क वितर्क रहते हैं हमारे शहर को लेके। तो एक आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, आप पढ़े लिखे हो, आपके हस्बैंड लॉयर है, तो कैसे होना चाहिए उल्लासनगर शहर, भविष्य उल्लासनगर का, जो हर एक नागरिक का फर्ज है अपने शहर के बारे में सोचना, उनके भविष्य के बारे में सोचना। तो आप क्या सोचते हो कि कैसा होना चाहिए उल्लासनगर शहर का भविष्य? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? क्योंकि भाई ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, उल्लासनगर अपने आप में अब एक हादसों का शहर बन चुका है। अगर जब एक पार्टीशन से जब ये शुरुआत हुई, इस उल्लासनगर की कहानी, सिंधी भाई बहनों के मेहनत की ये कहानी, लेकिन इकोनॉमिक्स की स्टडी जब हम करते हैं तो इकोनॉमिक्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो ग्राफ उठता है, और डेफिनेटली ग्राफ उठा है, पैसा आया है, डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है, आई एम सॉरी, मैं इस वक्त पहली बार मैं आपसे एग्री नहीं करूंगी कि आपने जो डेवलपमेंट कहा, डेवलपमेंट सिर्फ पेपर पे है। मुझे उल्लासनगर में डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं कि देखिए, मेरा डेवलपमेंट को लेकर क्या विषय था कि कैसा होना चाहिए डेवलपमेंट। भैया कैसा होना चाहिए डेवलपमेंट? सबसे पहले आपके पास एक इलीगल डंपिंग ग्राउंड ही नहीं है, आपके पास रोड्स नहीं है। जो रोड्स बनने चाहिए, ये एक सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट है। सारे प्लेग्राउंड्स, बच्चे कहाँ खेलेंगे? प्लेग्राउंड्स खा चुके हैं, पेड़ नहीं है, आपके हवा जो एयर क्वालिटी है उल्लासनगर की इम्प्योर हो चुकी है। मुझे आप बताइए, युवाओं के लिए क्या ऐसी स्पेशल सुविधा है? आप मुझे बताइए कि एम्प्लॉयमेंट के लिए नई बातें क्या है? आप मुझे ये बताइए कि बिजनेस कहाँ तक फल फूल रहा है? यहाँ पर बिजनेस का पूरा रेशो और डाउन हो चुका है। एजुकेशनल आप स्कूल, एक मिनट मैं आपको कि आज जो महानगर पालिका जो स्कूल्स चला रही है, वो स्कूल्स बंद हो चुके हैं, बंद होने की कगार पे हैं। इसका मतलब मोटा मोटी, और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कहती हूँ कि सबसे बड़ा निसर्ग का जो गिफ्ट है, वाल्दुनी नदी, उल्लास नदी बर्बाद हो चुकी है, गटर बन चुकी है। यानी आने वाले दिनों में, आज मैं फिर सुबह होगी कि इस चैनल से आज भविष्यवाणी करना चाहती हूँ कि आने वाले बस कुछ ही दिनों में उल्लासनगर 10 से 15 मिनट की बारिश झेल नहीं पाएगा और फ्लडेड हो जाएगा। तो आप समझिए कहाँ आपको डेवलपमेंट दिख रहा है कि, और मेरे जैसा जिसकी जन्मभूमि कर्मभूमि उल्लासनगर है, तो मुझे डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ कागज पे दिखाई दे रहा है, असलियत में नहीं। देखिए, अभी आप जैसे आपने कहा फ्लड की बात किया, तो जो छोटे छोटे नाले हैं
वहाँ से शुरुआत होती है फ्लड की। आप देखें तो वहाँ पे कचरा फंसना, वो कचरा फंसने के बाद में फिर वो कचरे का बराबर निकाल नहीं होना, यानी उसको जो बाईपास करना चाहिए वो बाईपास नहीं होना, फिर वो आगे के पानी फिर रोड पे आएगा, पानी रोड से आने के बाद में फिर ऐसे आस्ते आस्ते करके ये सब चीज़ें शुरू होती है। तो उसके अंदर जो मेन फैक्टर देखता हूँ ना मैं मैडम, वो होती है एक प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक बैग। यस, इस प्लास्टिक बैग को लेके आप क्या जानकारी देने देंगे शहर वासियों को? ये जो प्लास्टिक बैग है, ये जो कैरी बैग्स है, ये 50 माइक्रोन से कम है। हाँ। और ये बैन है, ये ऑफिशियली बैन है, ये यहाँ से नहीं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बैन है। मैं आपको बताऊं कि इस प्लास्टिक का कोई कहीं भी मैनेजमेंट नहीं है। गरीब व्यापारियों से, गरीब वेंडर से ज़रूर फाइन निकाली जाती है, लेकिन जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उल्लासनगर में ऐसे बहुत सारी जगह, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन इस प्रोडक्शन पे कहीं बंदी नहीं है। मेरे ऑफिस के सामने से जो गटर है 7 ईयर्स से ये बना है, 7 साल से साफ नहीं हुआ है। तो आप मुझे बताइए कहाँ से निकालोगा? CHM कॉलेज के तरफ से जाइए, आप देखिए कि उल्लासनगर रेलवे स्टेशन पर जो नदी साफ हुई है, जो कचरा निकाला गया है ना, वो वहीं का वहीं पड़ा है, ताकि 10 दिन में जब बारिश आएगी वो वापस बह के चला जाए। ये जो थुकपट्टी का काम है, मैं आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि ये जो थुकपट्टी का काम है, करप्शन का काम है, दिखावे का काम है, ऑन पेपर का काम है, यही बर्बाद कर रहा है शहर को। मैडम बताऊं मैं आपको कि महानगर पालिका ने जो भी प्लास्टिक बैग्स बनाते हैं, वो एरिया जो बिकती है ना यहाँ पे, वो अमन टाकी से लेके नेहरू चौक रोड तक, वहाँ पर काफ़ी ऐसी दुकानें हैं जो प्लास्टिक बैग का विक्रय करती है। और काफ़ी ऐसे कारखाने भी है जो शहर में आज भी चालू है, जो बनते हैं और फिर उसके बाद में वो चीज़ें फिर मार्केट में आती है और मार्केट में आने में वो बिक रही है। तो महानगर पालिका क्या अधिकारी लोग क्या करते हैं, वो उन दुकानों में जाते हैं, 5-5 हज़ार रुपये का कुछ चालान फाड़ते हैं उनका, फिर उनको एक मोहलत मिल जाती है, हाँ ठीक है साहब दोबारा नहीं करेंगे, कुछ दिखाने के लिए 2-5 हज़ार रुपये का माल भी उठा के लेके आते हैं। तो ये कारखानों के पीछे जो नेता लोग हैं किसी भी पार्टी से, मुझे वो व्यक्ति का नाम भी मालूम है, लेकिन मैं कहना उचित नहीं समझ रहा हूँ, मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ कि क्या को मैं उस नेता का नाम लूँ। लेकिन ऐसी चीज़ों के बीच में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर नेता लोग सपोर्ट करेंगे, तो मैं तो ये कहूँगा ना कि भविष्य के पीछे, हमारा जो भविष्य शहर को बिगाड़ने के पीछे इन पुराने नेताओं का सबसे बड़ा हाथ। देखिए ये अब तो एस्टैब्लिश फैक्ट हो गया है ना कि सारा सत्यानाश इस शहर का अगर किया है तो इन पुराने नगर सो कॉल्ड सेवक और सेविकाएं जो हैं, सेवक ही आज इतना, मतलब मैं कह रही हूँ कि आज पूरी वाल्धुनी नदी का जो रिवर बफर जोन है एनक्रोच करके ख़त्म कर दिया गया है। नाले, ये करोड़ों रुपए के टेंडर्स निकल रहे हैं, सिर्फ टेंडर्स पे टेंडर्स निकल रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ आपको, लेकिन सफाई नहीं हो रही है। तो पूरा मोटा मोटी आप बताइए कि जब इनको पता है कि हमारे डंपिंग ग्राउंड इलीगल है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि एक 13 किलोमीटर शहर को लीगल डंपिंग ग्राउंड नहीं मिला? आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 इयर्स एंड देयर इज नो डंपिंग ग्राउंड इन उल्लासनगर। शेम। सही है। आज उल्लास नदी और वाल्धुनी नदी सुप्रीम कोर्ट में बह रही है, तो क्यों उस पर रुकाव नहीं है? मुझे आप बताइए कि आप जिस टॉपिक पे बोलिए, आपके पास भी उसके एविडेंसेस हैं, मेरे पास भी एविडेंसेस हैं, मुझे ये बताइए कि आने वाली जनरेशन को हम क्या मुंह दिखाएंगे? सही है आपकी बात। अच्छा, आने वाले चुनाव को नज़र में रखें, जो हम भविष्य की बात कर रहे हैं कि उल्लासनगर भविष्य कैसा हो, तो ऐसे हम हर टाइम कहते हैं कि इस बार ना पुराने चेहरे ना उनके रिश्तेदार, क्योंकि पुराने चेहरों ने जो हालत की है शहर के, वो आपसे, मुझसे और शहरवासियों से छुपी नहीं है। तो क्या लगता है जब वो नए चेहरे आएंगे चुन के, तो क्या भविष्य बनेगा उल्लासनगर शहर का? देखिए, एक फैक्ट है जो एक बहुत ही सिंपल फैक्ट है, नेचर का फैक्ट है, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। सिर्फ और सिर्फ बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो स्थिर है। बदल दो भैया। 75 सालों से मैं आपके इस फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने वोटर से ये आग्रह करूंगी कि आप आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से ये सवाल पूछें कि जिसको आपने वोट दिया, बार बार वोट दिया, बार बार वोट दिया, यानी 25 साल से वो नगर सेवक आपके सर पे हैं, उन्होंने आपको क्या दिया? यानी आप ये भी अपने आप से सवाल पूछिए कि आने वाले जो आप बार बार बोलते, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो आप बच्चे के लिए शहर क्या छोड़कर जा रहे हो? यानी आपके आने वाली जनरेशन सिर्फ और सिर्फ आपको अभी तो गालियां देगी। यानी आप कहीं ना कहीं मान रहे हो कि जो पुराने जो नेता लोग हैं, जो 20-20 4-4 बार 5-5 बार 3-3 बार चुन के आए, उनके कारण
आज शहर की ये हालत है और लोग पलायन करके जा रहे हैं शहर। यस, आज ये बहुत बड़ी बात है कि जिस वक्त यहाँ पर बसे थे तब कुछ नहीं था, उस वक्त शायद से सिंधियों को दुख नहीं हुआ था। उन्होंने अपने धर्म के नाम पर, अपने कर्म के नाम पर बराबर वो छोड़ दिया। मेरे भाई नरेश तहलरमानी जी ने एक मुझे सुधारा, थैंक यू भैया, नरेश भैया, कि हम बार बार ये गलत बोलते हैं कि सिंधी पाकिस्तान से आए। नहीं, सिंधी उस भारत के अखंड सिंध से आए जो उस वक्त भारत का एक अटूट हिस्सा था। इसलिए मैं आपके चैनल से ये भी कहूंगी कि कृपया आज के बाद इस वाक्य का भी उपयोग हम तो बोलते न करें। हम तो बोलते हाँ, नहीं, लेकिन जो बोलते हैं मैं उनके लिए भी, तो जब सिंधी यहाँ आए, सिंधी एक मजबूरी में आए और उसके बाद भी उन्होंने सब कुछ बनाया। सिंधीज आर कंट्रीब्यूटिंग बेस्ट टू इंडियाज इकोनॉमी। और सबसे बड़ा अगर पूरे भारत में कॉलोनी अगर सिंधी की है तो वो उल्लासनगर है, सच में सिंधु नगर है। तो इतना होने के बाद आज ऐसी सिचुएशन आ गई है, आज ऐसी सिचुएशन आ गई है आपको कि अगर ये मालका नाग होता तो लोग शहर से पलायन करके नहीं जाते थे। नहीं जाते। आज सिंधी समाज के, आज उल्लासनगर को एक सिंधी समाज का शहर में माना जाता है। भैया अगर उल्लासनगर का नाम अगर आप कभी उल्लेख करेंगे पूरे हिंदुस्तान में तो बोलेंगे अच्छा उल्लासनगर सिंधियों का शहर, सिंधियों का शहर, ऐसे लोग बोलते हैं। तो जब ये टूटेगा, जब यहाँ पर पलायन होंगे लोग, यानी यहाँ से मतलब शहर से छोड़ के दूसरे शहर में अगर बसेंगे हमारे सिंधी समाज के लोग, तो ऐसे तो लग रहा है कि भाई हमारे समाज को कहीं नेता लोग कहीं हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बांट दिया है, काम कर रहे हैं, नहीं कर दिया है। और ये कंप्लीटली ब्रिटिशर्स ने जो रूल अपनाया था ना, आज यही वो रूल अपना रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि करने वाले भी सिंधी समाज के नगर सेवक हैं। यस, फॉर द सिंधीज, टू द सिंधीज, बाय द सिंधीज। यस। तो ये अब मैं आने वाली जनरेशन, युवा पीढ़ी या जिन्होंने पिछले वोट किया, जो आज मेरे एज के, कि आप ये आज जो हम 40s के हैं ना, आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमको पीछे भी देखना है और हमको आगे भी देखना है। तो हमारा वोट सच में अमूल्य है। ये 500,000 के लिए आप अपने इस अमूल्य शहर को न बेचें। और जरूर अब आप कहीं ना कहीं डू और डाई सिचुएशन है। अगर ये डू और डाई सिचुएशन में आपने अपने वोट की आहुति अपने दिमाग की, अपनी बुद्धि के साथ नहीं किया, क्या कहना उसके चाहोगे? बाद कुछ नहीं होगा। फिर क्या कहना चाहोगे युवा पीढ़ी को? अगर इस बार युवा पीढ़ी वोट करे तो कैसे लोगों को वोट करें? आज का युवा जो है ना बहुत स्मार्ट है। आज मैं आपको बताऊं, उनको पता है मुझे क्या करना है, एजुकेशन में क्या करना है। जब आपको सारे मोबाइल चलाने आते हैं, आपको सारी गेम चलाने आती है, तो आपको शहर चलाना भी समझना है। ये नहीं बोलना। 88% लिटरेसी है उल्लासनगर की, जिसमें युवाओं का सबसे बड़ा योगदान है। उसमें मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं। तो अगर 88% लिटरेसी रेट, जिसमें पुरुष 93% है, गूगल बता रहा है अप्रॉक्स यही कुछ है, तो इतना हाईएस्ट परसेंटेज आने के बाद ये मेरे युवा जो परिवर्तन की निशानी है, बोलते हैं ना युवा ही देश चलाते हैं और युवा ही भविष्य, ऐसे नहीं बोलते हैं। यानी कितना परसेंटेज नए चेहरे आने चाहिए? ये भैया मेरे हिसाब से तो सब आने चाहिए। आप लोग पुराने, आप जरा आराम कर लीजिए और आपके एक्सपीरियंसेस दे दीजिए। लेना होगा लेंगे, नहीं लेंगे तो आप छोड़ दो। बट वो सच में न पुराने चेहरे न उनके रिश्तेदार। लेट्स ब्रिंग यार, एक बार तो नया करके देखो। 25 मतलब 75 ईयर्स से वही रिपीट हो रहे। आप ये तो सोचो कि हमारे जो घर उतने के उतने ही रहे, हमारी इनकम उतने की इतनी रहे, इनके घर बंगले बन गए। इनको कभी भी फॉरेन के बिना इनको शांति नहीं आती है। हर टाइम, हर 3 महीने ये लोग फॉरेन में बैठे रहते हैं। जब इनके फेसबुक पे देखो तो ये यहाँ घूम रहे, यहाँ घूम रहे। यहाँ पे हमारे को 2 रोटी कमाने के लिए हमारी वाट लगी हुई है। यहाँ पर तो कुछ नेता लोगों का तो लंदन में भी अपने मकान है। लंदन में अपने मकान है। यस। तो आप औकात रखते हैं, मैं औकात रखती हूँ? नहीं, क्योंकि हम से आप सबसे बड़ी बात, आप प्लीज मैं आपसे सेंट्रल हॉस्पिटल चले जाइए। आप सेंट्रल हॉस्पिटल में जो दुर्दशा है एक आम आदमी की, वो आपको वहां पे बताएगा कि वो मौत से डेली खेल रहे हैं, लेकिन उनका कहीं सुनवाई नहीं। क्यों पता है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब ये सारी बातें हैं, अब आप सोच लीजिए कि एक आम आदमी कहाँ का कहाँ रह गया और ये नेता कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लंदन पहुँच गए प्रॉपर्टी में। अब मैं तो बोलती भाई पता नहीं कैसे इनके पीछे ईडी और ये नहीं लग रहे, नहीं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना गिन नहीं पाओगे। सीबीआई और ईडी को जांच करनी चाहिए ऐसे नेताओं की जिनके देश के बाहर भी उनके काम और मकान है। तो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये आज बर्निंग सिचुएशन है। ये आपको
जिस तरह भगत सिंह ने अपने आहुति दी थी, आज आपको अपने वोट की आहुति देनी है, आपको बुद्धि चलानी है, इंटेलिजेंस चलाना है। इस तरह से आपको असशा कंधा से आमला काय हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये शब्द नहीं चलेंगे। अब करना है, करना है, करना है। और आज जोश में दिखी सरिता मैडम, और लेकिन सरिता मैडम का भी कहना सही है, अभी परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा शहर इस स्टेज पे आके पहुंचा है। अगर परिवर्तन नहीं हुआ इस बार तो सही मायने में उल्लासनगर में लोग रह नहीं पाएंगे, सभी चीज़ों से वंचित रहेंगे। और हाँ, ये प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां जो उल्लासनगर में छोटे छोटे फैक्ट्रीज है, जो इलीगल तरीके से जो चल रही है, हम इसकी शिकायत लेके महानगर पालिका के आयुक्त साहब से भी पूछेंगे कि साहब ये कैसी चल रही कारखाने जो बैन करके रखा है आपने उनको, तो इसका उत्तर क्या है। हम जरूर महानगर पालिका के आयुक्त साहब से ये सवाल पूछेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।